नन्हे मुन्ने दोस्तों, एक बात बताऊं तुमको। मुझे तुमसे बात करने के लिए प्रेरणा मिली। मैंने कहा ये बात सबको बताने जैसी है। ऐसा हुआ, मैं किसी तुम्हारे जैसे बच्चे को बता रही थी कि भाई साधना करनी चाहिए, हमें मोक्ष जाना है। उसने कहा मोक्ष जाने के लिए साधना करनी होती है। क्या होता है मोक्ष में? मोक्ष में क्या कुछ मिलता है जो यहाँ संसार में नहीं मिलता? हमने कहा भाई मोक्ष में तो आत्मा का स्वरूप ऐसे ही हो जाता है, कुछ उसमें गंदगी नहीं होती, कुछ उसमें मिलावट नहीं होती। और वहाँ पर बोला वहाँ पर बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया खाने की चीज़ें मिलती होंगी। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, खाने की चीज़ें वहाँ पे खाना पीना है ही नहीं, कुछ नहीं खाते हैं। बोला फिर जिंदा कैसे रहते हैं? खेलते कूदते होंगे। मैंने कहा नहीं, वो तो एक जगह पे रहते हैं, स्थिर रहते हैं। अच्छा, तो फिर दोस्तों के साथ रोब मारते होंगे, बूम मारते होंगे। मैंने कहा नहीं भाई नहीं, वहाँ तो कोई छोटा बड़ा होता ही नहीं, कोई धनी निर्धन पैसे वाला या कोई गरीब कोई होता ही नहीं है। कोई ना नौकर होता किसी का, ना कोई ठाकुर होता, ना वहाँ पर रोग है, ना शोक है, ना वहाँ पे कोई शत्रु है, ना वहाँ पे कोई मित्र है। बोला अच्छा, कहीं जाना आना भी नहीं होता? मैंने कहा नहीं होता कहीं जाना आना भी। क्या करना फिर ऐसा मोक्ष? उसने मेरे को ये जवाब दिया, क्या करना मोक्ष, और उसके लिए इतना सब कुछ करते हैं। मैंने कहा हाँ देखो, लंबा चौड़ा प्रोसेस है। हम सबसे पहले जब आए थे ना इस दुनिया में, हमने शुरुआत करी थी, तब हम एक इंद्रिय थे, निगोद का जीव थे हम। और निगोद के जीव में एक शरीर में ठुस ठुस के असंख्यात जीव रहते थे, अनंत जीव रहते थे। सूक्ष्म निगोद में तो अनंत जीव रहते थे एक साथ। बोलो अरे दम नहीं घुट जाता होगा? मैंने कहा नहीं, एक साथ तो उनका खाना होता था, एक साथ उनका जन्म, एक साथ में मरण, सब एक साथ में मरण करते थे, एक साथ में ही श्वास लेते थे, इनहेल एक्सहेल सब उनका एक साथ होता था। अच्छा, फिर वहां से कैसे निकले? कहा कोई एक जीव वहां से निकल गया, जैसे तुम निकल के आए। कैसे निकल के आए भाई वहां से? एक साथ में सबको निकलना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसे होता है कभी कभी, जो किसी की किस्मत अच्छी होती है, किसी की पुण्यमानी होती है, वो निकल जाता है। जैसे कि वो चना भूंजते हैं ना, पॉपकॉर्न देखा होगा, पॉपकॉर्न, अब उसमें से कोई एक पॉपकॉर्न उछल जाता है बाहर कढ़ाई में से, ऐसे बाय चांस। अच्छा ये तो बड़ा लकीली हो गया। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर हम बहुत 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 एक केंद्रीय गति में घूमे। एक केंद्र में कितने सारे जीव होते हैं, पृथ्वी का, अप का, तेव का, वायु का, वनस्पति का, सब में हम घूमे। सब ने हम सब के अंदर हमने उत्पन्न हुए, जन्म किया, मरण किया, फिर जन्म, फिर जन्म, बहुत बहुत समय बीत गया। फिर हमारी थोड़ी सी पुण्यवानी और आगे बढ़ी, फिर हम दो इंद्रिय वाले जीव बने। हमको पहले तो केवल शरीर मिला था, उसके बाद हमको मुंह भी मिला। अच्छा, तो जब हमें शरीर मिला था, मुंह नहीं था, फिर हम खाते कैसे थे? अरे फिर तब तो हम शरीर से ही खाते थे ना, रोम आहार होता था वो, रोम आहार। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ तो फिर क्या हुआ? फिर हमें मुंह भी मिला, फिर उसमें भी बहुत घूमे, दो इंद्रिय वाले जीव बने, उसमें भी खूब घूमे। फिर तीन इंद्रिय मिली, जिसमें हमको नाक भी मिली। फिर चींटी वगैरह बने हम। फिर हमको चार इंद्रियां मिली धीरे धीरे, बहुत समय बाद, बहुत समय बाद। फिर चार इंद्रिय में हमको आँख भी मिली। फिर हम देखने लगे। फिर उसके बाद हमको और घूमते रहे, जन्म मरण करते रहे। फिर हमको कान भी मिले, पांचों इंद्रियां मिल गई। मन तब भी नहीं मिला। फिर उसके बाद बहुत सारा समय बीत गया, बहुत जन्म मरण करने पड़े। उसके बाद में फिर हमको मन भी मिला। फिर हम पशु पक्षी बन गए, ठीक है ना, उनके मन होता है। हाँ फिर उसके बाद और बहुत जन्म बीत गए। फिर हम मनुष्य बने। मनुष्य में भी कभी कभी कसाई बन गए, कभी क्या बन गए, कभी शिकारी बन गए, कभी हम गंदे वाले मनुष्य बन गए, कभी फिर हम अच्छे वाले मनुष्य भी बने। फिर और बढ़ते रहे आगे, कभी नरकों में भी गए, है ना, नरकों में बहुत दुख पाए हमने। फिर उसके बाद कभी देवलोक में भी गए बीच बीच में।
छोटे देव बने, छोटे वाले देव, जो जिनको कोई नहीं पूछता, जिनको पिटाई भी होती है, सेवा भी करनी पड़ती है, पिटाई भी होती है, हाँ, वो भी बने हम। उसके बाद में फिर हम मनुष्य बनते रहे। मनुष्य कभी कैसे बने, कभी गरीब बने, कभी पागल बन गए, कभी आँख नहीं थी अंधे बन गए, ऐसे बनते बनते कभी हमको अच्छे गुरु नहीं मिले। मनुष्य बनने के बाद भी बहुत समय बिताया हमने। उसके बाद में अब हम ये मनुष्य बने, हमें समझ आई, हमें धर्म भी अच्छा मिला, हमारे को आर्य क्षेत्र मिला, धर्म की समझ आई हमको धर्म की श्रद्धा हुई, हमें ऐसे परिवार मिला, हमारे माता पिता हमको अच्छे मिले, अच्छे गुरु मिले, जिनवाणी मिली, सच्ची समझ आई, और हमने साधना करनी शुरू करी। अब साधना क्यों कर रहे हैं? मोक्ष जाएंगे भाई, साधना कर रहे हैं, मोक्ष जाएंगे। पर मोक्ष में क्या है? उस बच्चे ने मेरे को पूछा, मोक्ष में तो कोई फायदा ही नहीं है जाने से, फिर क्या करें, मोक्ष के लिए साधना क्यों करें? इससे तो हम एक इंद्रिय अच्छे थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलना बच्चे, ऐसे नहीं बोलना। एक इंद्रिय अच्छे नहीं थे तो हमारी जो आत्मा थी ना, पूरी की पूरी अंधेरे से ढकी हुई थी, अज्ञानता से, मिथ्यात्व से। अभी हम उससे तो निकल के आए ना। तो फिर उसने कहा कि भाई मुझे तो वैसा मोक्ष नहीं लेना, मैं तो ना मस्ती कर सकता, ना मैं उछल कूद कर सकता, ना मैं कोई एंजॉय कर सकता लाइफ का। नहीं नहीं, वहाँ तो सबसे बड़ा एंजॉय है, वहाँ अपनी आत्मा का स्वरूप मिलता है। उसको नहीं समझ आई तो उसको समझाया एक तरीके से। आपके भी मन में आती होगी ना ये बात, क्यों ये साधना करते हैं, ये छोड़ा वो छोड़ा, उपवास किया, मांसकमण किए, अथाइयाँ करी, ये क्या करना है इससे? मोक्ष में जाना तो मोक्ष किस काम का? लेकिन मैं आपको बताऊं, हमने सब कुछ पाने के बाद जब हम ध्यान में बैठते हैं ना, तो क्या करते हैं? आंख बंद करो, कुछ नहीं देखो, कान से कुछ सुनो मत, बिल्कुल स्थिर होकर निश्चल होकर ध्यान में बैठ जाओ। अरे भाई, इतनी मुश्किल से तो हमको एक एक इंद्रियां प्राप्त हुई हैं, और फिर सारी इंद्रियों को खत्म कर दो, होते हुए भी उनको बंद कर दो। हाँ, यही तो है। देखो एक बात सुनो, कपड़े धोते हैं ना, जब कपड़े गंदे हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं, कपड़े धुलते हैं ना। हाँ, तुम नहीं धोते, मम्मा धोती है, या वॉशिंग मशीन में कोई सर्वेंट मेड कोई तो धोते हैं ना कपड़े, पता है ना कपड़े धुलते हैं। हाँ, तो फिर क्या होता है? कपड़े धुलता है तो उसमें साबुन लगाते हैं, साबुन उसके वॉशिंग मशीन में डालते हैं, पानी डालते हैं, फिर वो साबुन कपड़े का मैल हटा देता है, ठीक है ना। अब साबुन ने अपना काम कर दिया, कपड़े का मैल हटा दिया, तो उस कपड़े को बस सुखा दो। नहीं ना, उसमें से साबुन निकालना पड़ता है। अगर कपड़ा मैला था और साबुन से उसके अंदर केमिकल चेंजेस आ गए और साबुन ने उसका मैल हटा दिया, लेकिन अभी कपड़े के अंदर साबुन है, तो 2-3 बार अच्छे से उसको खंगालना पड़ता है, पानी डाल डाल के साबुन पूरा निकालना पड़ता है। अगर साबुन पूरा ना निकालोगे तो कपड़ा स्वच्छ नहीं होगा, साफ नहीं होगा, है ना। उसके अंदर वो चमक नहीं आएगी, वो उसके अंदर क्वालिटी नहीं बनेगी। तो साबुन पूरा निकालते हो ना कपड़े का, तब तो कपड़ा साफ होता है, स्वच्छ माना जाता है। ऐसे ही पहले सारा ज्ञान प्राप्त करना, पहले सारी इंद्रियां प्राप्त करनी, और फिर सबको हटा देना। सबको होते हुए भी उसको हमारे को, क्योंकि उस समय समझ आ जाती है कि ये किसी काम की नहीं है। इंद्रियों से होने वाला जितना भी ज्ञान, वो इन्फॉर्मेशन, देखो आँख हमें इन्फॉर्मेशन देती है, रंग बताती है, रूप बताती है, आकार बताती है वस्तु का, बस दैट्स ऑल। कान हमें शब्द सुनाई देते हैं, कान में अच्छा बुरा तो नहीं बताते ना, वो अच्छा बुरा तो हम करते हैं उसका, ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ नहीं है ठीक, तो उसी से तो कर्म बंधन होता है। तो इंद्रियां हमको इन्फॉर्मेशन देती हैं, उसको हम ज्ञान कहते हैं, पर वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो वो है जो आत्मा से होता है, जो बिना, अब जो केवली भगवान होते हैं ना, तीर्थंकर भगवान होते हैं ना,
वो आँख से देख के थोड़ी ना जानते हैं कुछ, वो इंद्रियों से आँख नाक कान मुंह न टेस्ट लेते हैं वो, उनको तो आत्मा से सब कुछ पता चलता है। दीवार के पार क्या है, और जो हमें दिख भी नहीं रहा, हम यहाँ बैठे हैं, दूसरे देश में क्या हो रहा है उनको सब समझ आती है, सब दिखता है। ऐसा ज्ञान चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उसके लिए तो साधना करनी पड़ेगी। अगर ऐसा ज्ञान तुमको चाहिए, ऐसी अपने अंदर स्पेशल वैरायटी चाहिए ज्ञान की, तो उसके लिए तो साधना करनी पड़ेगी। अच्छा, फिर साधना करो, और साधना करने के बाद केवल ज्ञान ऐसे ही नहीं हो जाता, ऐसे तीर्थंकर नहीं बन जाते। उस सबको भूलना पड़ता है, उन सबको हटाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल कैसे होना पड़ता है? निष्क्रिय होना पड़ता है, मोशनलेस होना पड़ता है। जितने हम निर्विकल्प होंगे, दिमाग से कुछ नहीं सोचना, कुछ करना नहीं, कुछ एक्सरसाइज करनी नहीं दिमाग की, तब हम अक्रिय होते हैं। अपने को कर्ता मानना नहीं, अपने को क्या बस ज्ञाता दृष्टा मानना, ना कर्ता मानना ना भोक्ता मानना, ना हम कर्म बांधते हैं ना हम कर्म को भोगते हैं। तो जब हमको ये सारी समझ आ जाती है, और जो जो कुछ हमने इकट्ठा किया था, जो जो कुछ हमने डिग्रियां ली थी, जो जो कुछ हमने अपने अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें वो कमाई थी, समझ लो कमाई की थी हमने, वो सारी कमाई हमको छोड़ देनी पड़ती है। उतना त्याग आ जाता है अंदर में कि ये शरीर भी मेरा नहीं है, शरीर भी छोड़ना पड़ता है। छूट जाएगा, इससे पहले ही मैं छोड़ दूँ? हाँ, छूटेगा तो सही ना, तो पहले ही छोड़ दो, उसकी ममता छोड़ दो। अपेक्षाएं छोड़नी पड़ती हैं, इच्छाओं से अपने को हटाना पड़ता है, सारी इंद्रियों से हटना पड़ता है। यानी जो इंद्रियां प्राप्त की थी, इतना समय लगाया था, इतने जन्म मरण किए थे, इतने कर्म बांधे थे, वो सारे के सारे उन सबको एकदम निग्लेक्ट करना पड़ता है, उनको हटाना पड़ता है। जैसे कि तुमने कपड़े में से साबुन लगाया उसको मैल साफ करने के लिए, और फिर वो साबुन भी निकालना पड़ता है, तभी कपड़ा स्वच्छ होता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी साधना वो सफल होती है, और फिर हम क्या बन जाते हैं? जैसे हमारा आत्मा का स्वरूप था, बिल्कुल निखालिस, जैसे पक्का पक्का 100 टन का सोना होता है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती, वैसा हमारी आत्मा का स्वरूप प्राप्त करना है। तो हमको बस कपड़े का उदाहरण याद रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल समझ आया ना? कपड़े का मैल हटाने के लिए साबुन लगाते हैं, और फिर उसको धो धो के पानी से उसको साबुन को भी हटाते हैं, तब हमारा कपड़ा साफ होता है। तो समझ आ गई ना कि साबुन लगाना फिर साबुन हटाना, इसका मतलब है कि साधना का उद्देश्य क्या है, साधना का परिणाम क्या है? साबुन लगाना और साबुन निकालना, समझे ना?